दुरानी साहब ये बताइएगा कि ये जो सूबों की तकसीम वाला मामला है ना, पीपल्स पार्टी चाहती है कि सूबे बने, ना नून लीग चाहती है कि सूबे बने, तो फिर सूबे चाहता कौन है कि बने? और दूसरा ये कि अब ये सूबे कैसे बनेंगे जब आपकी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो चाहती नहीं बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी लोग हैं, जो मौजूदा क़यादत है, वो तो ना हाँ कर रही है ना कर रही है। इमरान खान की बात अलग है कि उनसे अगर पूछा जाए तो ये बनेंगे कैसे प्रैक्टिकल? इस पर हम कब तक देख रहे हैं कि सूबों की तकसीम वाला मामला, क्योंकि ये सबसे पहले बात नेशनल डायलॉग आप जिसमें शामिल है वो भी कर रहे हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात कर दी, तो इसके अलावा तो अभी सब इसकी मुखालफत ही कर रहे हैं, इसके हक में किसी ने बात नहीं की। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अब इसमें मैं बात करूंगा। मैं अगर कहीं आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे बिल्कुल उस पर क्वेश्चन कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नेंस का सिस्टम है वो लंगड़ा है। पाकिस्तान का आइन जो है वो इस वक्त लंगड़ा है कि हमारा जो हुकूमती निज़ाम है वो दो पहियों पे नहीं, एक पहिए पे चल रहा है। हमारा जो आइन है वो दो टांगों से नहीं, एक टांग पे चल रहा है। क्या वजह है कि हमारे आइन में और हमारी गवर्नेंस में हुक्मरान तो हैं लेकिन आवाम नहीं है। डेफिनेटली देखें, और अब आप ये, मैं इस चीज़ को किसी भी आइनी, किसी भी कानूनी और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के ऊपर इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है या पाकिस्तान की गवर्नेंस एक टांग पे चल रही है। और ये आज से नहीं चल रही, ये 73 के आइन बनने से आज तक चल रही है। क्योंकि आपके पूरे निज़ाम के अंदर जो है हुकूमत, हुक्मरान तो हैं, आवाम के लिए कोई जगह नहीं है। आपका लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो आवाम को इक़्तिदार में शराकत का मौका देता है, और आइन की बालादस्ती जो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क में है ही नहीं। और इनके ना होने की वजह से जो आवाम के अंदर एक डिस्गस्ट है और मुल्क की मईशत जो दगरगू है, मुल्क के अंदर कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो इस वक्त चल रहा हो। उसकी वजह ये है कि ये लंगड़ा निज़ाम है, और इस लंगड़े निज़ाम की वजह से अवाम भूखे हैं और हुक्मरान जो हैं वो मालदार हैं। हुक्मरान बाख्तियार हैं, अवाम बेख्तियार हैं। तो अब अगर आपने इस इशू को एड्रेस करना है तो आपको फिर निज़ाम के अंदर वो तब्दीलियां लाना पड़ेंगी जिससे कि गवर्नेंस बेहतर हो सके। अच्छा दुरानी साहब, एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि जो मामला चल रहा है ये सूबों का, ये तो अपनी तरफ, लेकिन कुछ हल्के ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम को, उसकी कुछ शिकों को निकाल के तरमीम लाई जाए, और उस तरमीम में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो ख़त्म कर दी जाएंगी। और पीपल्स पार्टी इस वक्त वो पार्टी है जो हमेशा हर इलेक्शन पे या हर टॉक शो में वो 18वीं तरमीम का जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेते हैं। ये इस पे क्या बात हो रही है? देखिए, आपने बड़े राइट मौके पे ये क्वेश्चन किया। मैं ये जो सारी मैंने एक टांग की हुकूमत की जो सारी कहानी सुना, ये लंगड़ी हुकूमत की, अब जो है मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि आपने लोकल बॉडीज़ का निज़ाम भी नहीं बनाया, आइन के अंदर उसको रखा भी नहीं है, उसको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया हुआ, और साथ साथ आपने ये किया है कि जो वसाइल हैं आवाम के, उसको भी आपने आवाम तक ना पहुंचने का हर एहतमाम किया हुआ है। अब आप 18वीं तरमीम पे आ जाएं। 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो मैं पार्लियामेंट का हिस्सा था। मैंने उस मौके के ऊपर कुछ तजावीज़ थी, और जब ये तजावीज़ एंटरटेन नहीं हुई तो फिर मैंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट लिया। मेरा प्रोटेस्ट किस चीज़ पे था? मेरा पहला प्रोटेस्ट ये था कि आप NFC अवार्ड को 57% कर रहे हैं, सूबों को दे रहे हैं। ये सूबों के चीफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, ये सूबों के अवाम का हिस्सा है। अगर आप इसके ऊपर प्रोविज़ो नहीं लगाते कि इसको रिस्पेक्टिव फार्मूले के तहत, जिसके तहत ये सूबों को मिल रहा है, उसी फार्मूले के तहत इसको ज़िलों, तहसीलों और बल्दियाती इदारों को दिया जाए, उस वक्त तक जो है ये जाके सूबों के अंदर गुम जाएगा ये पैसा। और आज तक आप देख लें, 9 से लेके आज 26 है,
अभी तक खरबों रुपया जो है वो बोरियों में भर के चीफ मिनिस्टर्स के पास गया है। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं, उन्होंने जहाज़ खरीदे हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, उन्होंने लॉन्चों में रख के जहाँ चाहा है वहाँ भेज दिए। और आवाम पे ना लगने की वजह से तालीम का शोबा डाउन है, ख़त गुर्बत से नीचे लोगों की तादाद बढ़ती गई है। मुल्क के अंदर किसी किस्म की मतलब कोई ऐसी इफेक्टिवनेस नहीं बनी, मतलब सेहत की कोई बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर नहीं है, सेहत का कोई स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। और हम जो है वो दानिश स्कूल तो बनाते हैं, लेकिन हम एचिसन कॉलेज में मेरिट नहीं लाते कि आम आदमी का बच्चा वहाँ आ सके। मतलब ये है कि एक स्कूल बना के 1 लाख स्कूलों का रास्ता बंद कर दिया और उनकी दीवारें गिरा दी, लेकिन हमने कोई ऐसा निज़ाम नहीं दिया जो कि आवाम का अपना निज़ाम हो। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर उस वक़्त भी प्रोटेस्ट किया था, मैंने बाइकआउट किया था। मैं अकेला मेंबर हूँ जिसने 18वीं तरमीम पे दस्तखत नहीं किए थे। जब मैं इसके लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा जी ये क्या तरीका है कि आप आवाम का पैसा जो है वो एक फ़र्द के हवाले कर रहे हैं, तो इस पे प्रोविज़ो होना चाहिए कि ये नीचे तकसीम होए। तो मुझे एक बहुत हमारे सीनियर सियासी रहनुमा हैं, बड़े दानिश्वर भी हैं, उन्होंने कहा कि इससे तो हमारी सूबाई खुद मुख्तारी में हरफ आएगा। अच्छा मतलब यह है, मैंने कहा जी ये केड़ी सूबाई खुद मुख्तारी है जो गरीब का माल खा के मोटी होती है और गरीब को माल दे के जो है और वो खुद मुख्तारी गरीब पे ही चाहिए, गरीब पे ही चाहिए। तो इसलिए ये जो लंगड़ा निज़ाम है इसकी ये लिमिटेशन है कि ये आवाम को ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार भी नहीं देता, वसाइल भी नहीं देता, उनको हुकूमत में शरीक भी नहीं करता। तो ये जो इस वक्त का पूरा निज़ाम चल रहा है ये आवाम की अदम शिरकत को इंश्योर करने के लिए, और 18वीं तरमीम को उसको जिस तरह भी इस्तेमाल किया गया, सूबों को जो महकमे दिए गए उनकी परफॉर्मेंस का भी तो ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है इसका भी तो ऑडिट होना चाहिए। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उस वक़्त की बहुत बड़ी जिसे कहते हैं सियासी दबाव और समाजी दबाव के मुकाबले में मैंने आवाम के इशू के ऊपर उसको वोट नहीं दिया, उसका बाइकआउट किया। और मैं भी आज भी ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में जो तकसीम की गई हुई उसको प्रो पब्लिक बनाने की ज़रूरत है। खान साहब ये अली एक बस इससे रिलेटेड है, रेलिवेंट क्वेश्चन है खान साहब, क्या ये मुमकिन है कि सूबों की जो बात की जा रही है, सूबों की बात इस शर्त पर पेंडिंग कर दी जाए कि 18वीं तरमीम की कुछ शिकें जो हैं उसको हटा दिया जाए, उस पर पीपल्स पार्टी भी मान जाए और नून लीग भी मान जाए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर सूबों की बात शुरू हो जाएगी? कैसा भी मुमकिन है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम के इश्यूज़ होते हैं ना उनके ऊपर किसी बारगेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी हैं आपके मुल्क में? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तो देखें जी 2 पार्टियां तो मरूसी पार्टियां जो 1973 से वो किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में चली आ रही हैं, और तीसरी पार्टी जो है जो कि पब्लिक में पॉपुलर है लेकिन वो भी शख्सी पार्टी है, मतलब उसमें सब कुछ ऐसे ही है, वो एक ही शख्सियत है, उसको हटा दें तो खत्म। आपकी जो पॉलिटिकल पूरी की पूरी जो आपकी पॉलिटिकल लॉट जो है या आपका पूरा पॉलिटिकल सीन जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आवाम को या किसी को प्रेशराइज कर सके। असल बात सिर्फ इसकी है कि वो अबलाग नहीं होने देते